यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही राज्य की बागडोर संभाली, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार करना उनकी प्राथमिकता बन गई। इतना ही नहीं, सरकार ने माफिया और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और ऐसे लोगों पर कार्रवाई तेज कर दी है। लेकिन योगी सरकार में दो चीजों की चर्चा काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। पहला, बुलडोजर एक्शन की और दूसरी, एनकाउंटर की। लगातार इससे जुड़ी खबर सामने आती रहती है, जिसके बाद अपराधियों में और ज्यादा दहशत का माहौल देखने को मिलता है। वहीं मार्च में आए राज्य सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि जो राज्य कभी खराब कानून व्यवस्था और निर्दोष लोगों पर माफियाओं के अत्याचार के लिए जाना जाता था, वह आज न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपराध और भयमुक्त राज्य के रूप में जाना जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने दावा किया कि पिछले 6 वर्षों में राज्य में पुलिस और अपराधियों के बीच 10,000 से ज्यादा मुठभेड़ हुए हैं। वहीं कुशीनगर में हुआ एनकाउंटर फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज बात होगी यूपी में एनकाउंटर करने वाली पहली महिला एसएचओ की। बताएंगे कि कैसे दौड़ाकर किया एनकाउंटर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी की महिला पुलिस ने कर दिया कमाल। एसएचओ को महिला समझ बेखौफ हुआ अपराधी। दमदार पुलिस वाली ने दौड़ाकर मारी गोली, फिर पैरों में गिरकर मांगने लगा माफी। वैसे तो आपने यूपी में बहुत सारी एनकाउंटर की कहानी सुनी होगी, जिसमें अपराधियों को भागते वक्त गोली मार दी जाती है या फिर पुलिस पर हमला करने के बाद उसका एनकाउंटर किया जाता है। लेकिन कुशीनगर के इस एनकाउंटर की चर्चा इसलिए तेज हो गई है क्योंकि पहली बार किसी महिला पुलिस ने अपराधी को दौड़ाकर एनकाउंटर किया है। इतना ही नहीं, गोली लगने के बाद अपराधी ने महिला पुलिस के पैरों में गिरकर माफी भी मांगी। यह महिला पुलिस है एसएचओ सुमन सिंह। दरअसल इस एनकाउंटर के बाद एसएचओ सुमन का कहना है कि मैं यह दिखाना चाहती थी कि महिला पुलिस भी आरोपी का एनकाउंटर कर सकती है। ये मेरे और मेरे टीम के लिए एक चुनौती जैसा था, जिसे हमने पूरा किया। बता दें कि कुशीनगर में अपनी महिला टीम के साथ एक गौ तस्कर का एसएचओ सुमन ने एनकाउंटर किया है। सुमन ने बताया कि सभी की तरह आरोपी भी ये समझ रहा था कि महिला पुलिसकर्मी कहां कुछ कर पाएगी, लेकिन हम लोगों ने उसे गलत साबित किया और उसको दौड़ाकर गोली मारी। बता दें कि कुशीनगर में 20 अक्टूबर को सुबह करीब 3:30 बजे पुलिस को 25,000 के इनामी तस्कर के पडरौना की तरफ से आने की सूचना मिली, जिसके बाद एसपी ने निर्देश दिया तो एसएचओ सुमन अपनी महिला पुलिस कर्मियों के विंग के साथ तुरंत मौके पर पहुंची। वहीं 5 महिला पुलिसकर्मियों ने बदमाश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। यह एनकाउंटर कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र के मेहदीगंज अमडरिया नहर के पास हुआ। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। बिहारी पर गो तस्करी समेत कई अन्य धाराओं में मुकदमे भी दर्ज है और पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश भी थी। एसएचओ सुमन बताती हैं कि खड्डा क्षेत्र में लगातार गौ तस्करी बढ़ रही थी। हम लोगों को लगातार अलर्ट रहने के लिए निर्देश भी मिल रहे थे। हम लोग आसपास के एरिया में गश्त लगाते रहते थे। सूचना पर मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल भी करते थे। कई बार तो गौ तस्करों की वजह से एरिया में विवाद की स्थिति भी पैदा हो जाती थी। ऐसे में हम लोगों के सामने लगातार ये चुनौती जैसा बना हुआ था। वहीं 20 अक्टूबर को हम लोग टीम के साथ गौ तस्करी को लेकर ही चर्चा कर रहे थे। हम लोग टीम को भी गश्त के लिए भेजने वाले थे। तभी हमें मुखबिर से सूचना मिली कि एक फरार तस्कर को एरिया में देखा गया है। एसपी धवल ने मुझे मौके पर जाने का आदेश दिया। मेरे साथ महिला पुलिसकर्मी प्रिंशी पांडे, चंदा यादव, प्रियंका सिंह और संगीता यादव भी थी। हम लोगों ने उस रोड को सबसे पहले जाम किया जहां से हमें आरोपी के निकलने की या भागने की सूचना मिली और हमें उसका हुलिया पहले से पता था। वहीं 10 से 15 मिनट उस रोड पर खड़े होने के बाद हमें उस हुलिया का एक युवक बाइक से आता देखा। वह समझ गया कि आगे चेकिंग चल रही है, लेकिन वह बेखौफ होकर हमारी ओर बढ़ रहा था। शायद महिला पुलिस कर्मियों को देखकर वह बेफिक्र हो गया था।
पास आते ही जब हमने उसको रोकने का इशारा किया तो गाड़ी मोड़कर वो जाने लगा। उसके बाद हम लोगों ने उसको रुकने के लिए बोला, लेकिन वह नहीं रुका। उसके बाद हमने अपनी टीम के साथ उसका पीछा करना शुरू किया, लेकिन जब हम लोग उसकी घेराबंदी करने लगे तो उसने फायर कर दिया। हम लोगों ने भी जवाबी फायरिंग की, लेकिन वह गाड़ी छोड़कर भागने लगा। उसके बाद हम लोग भी उसके पीछे गए। कुछ दूर दौड़ने के बाद हमने उसके पैर पर गोली मारी। वह जख्मी होकर वहीं गिर गया और गिरने के साथ ही उसने माफी भी मांगी, जिसके बाद हमारे पुरुष साथी उसको उठाकर इलाज के लिए ले गए। आरोपी की गाड़ी और असलाहा को भी बरामद कर लिया गया है। इतना ही नहीं, एसएचओ सुमन ने आगे बताया कि सीएम ने हर जिले में महिला थानाध्यक्ष रखने का निर्देश दिया था। इसी के बाद एसपी ने मुझे थानाध्यक्ष बनाया। शक्ति दीदी के तहत मुझे और एनकाउंटर टीम में 2 और लोगों को विशेष ट्रेनिंग लखनऊ में दी गई। इसके बाद हमारा जो आत्मविश्वास है वो काफी बढ़ गया है और गौ तस्कर के आने की सूचना पर एसपी धवल ने हम महिला पुलिस कर्मियों की 5 सदस्यीय टीम को अपराधियों को गिरफ्तार करने का मौका दिया। नेतृत्व का जिम्मा मुझ पर था, जिसको मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया है। गौर करने वाली बात यह है कि एनकाउंटर करने वाली इस पहली महिला एसएचओ की कहानी भी भाव कर देने वाली है। सुमन सिंह बताती हैं कि मैं बलिया के रहने वाली हूँ। शुरू से आखिरी तक की पढ़ाई गांव में ही हुई, कभी शहर नहीं गई, ना ही कभी पुलिस की नौकरी के बारे में सोचा। लेकिन किस्मत का लिखा भला कौन जान सकता है। मेरे पापा पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर थे, उनकी देवरिया में पोस्टिंग थी और नौकरी के बीच में ही हमें पता चला कि पापा को ब्लड कैंसर है। उनको पता था कि उनकी जिंदगी बहुत लंबी नहीं है। तब उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए मुझे चुना। मैं उनके साथ देवरिया शहर में ही रहने लगी। वहां वो रोज मुझे 5 किलोमीटर दौड़ाते थे। पुलिसकर्मी की तरह वो मुझे ट्रेनिंग देते रहते। लेकिन रिटायरमेंट के 1 महीने पहले 2005 में मेरे पापा की डेथ हो गई। उसके बाद विभाग ने मेरा एग्जाम लिया और फिर पास होने पर मेरी भर्ती इस विभाग में हो गई। 2012 में मुरादाबाद पीटीएस में मेरी ट्रेनिंग हुई। इसके बाद पहली पोस्टिंग गोरखपुर में हुई। फिर साल 2022 में मुझे कुशीनगर भेज दिया गया। सुमन का कहना है कि कुशीनगर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मौका भी मिला। एसपी ने मुझे बहुत सारे मौके दिए, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, हमेशा बड़े मिशन पर भी मुझे भेजा और ये एनकाउंटर भी उन्हीं के दिए हौसलों का नतीजा है। बता दें कि आरोपी की पहचान इमामुल उर्फ बिहारी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक वह पशु तस्करी को अंजाम देता था। उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। इसके खिलाफ कुशीनगर और संत कबीर नगर में गौकशी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर के दर्जनों मुकदमे दर्ज है। इमामुल का आपराधिक इतिहास है, जिसके बाद से काफी समय से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। बता दें कि यूपी में इससे पहले कई बड़े बड़े एनकाउंटर हुए हैं, जिनकी चर्चा हर तरफ देखने को मिलती है। लेकिन उन सभी एनकाउंटर को पुरुष पुलिस वालों ने अंजाम दिया था। लेकिन यूपी में यह पहला ऐसा एनकाउंटर है जिसको महिला पुलिस की टीम ने अंजाम दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के पिछले 6 साल में 183 अपराधी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुए हैं। इनमें विकास दुबे जैसे हिस्ट्री शीटर से लेकर कम उम्र का असद अहमद तक शामिल है। यूपी एसटीएफ के अनुसार माफिया से नेता बने अतीक अहमद के बेटे असद और गुलाम दोनों उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे। इन दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी था। झांसी में यूपी एसटीएफ की टीम के साथ मुठभेड़ में दोनों मारे गए। एसटीएफ के अनुसार इन दोनों के पास से विदेशी हथियार भी बरामद किए गए। वहीं 10 जुलाई 2020 की शाम को एकाएक खबर आई कि उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री शीटर और कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। विकास दुबे पर कानपुर सहित पूरे प्रदेश में हत्या, डकैती और अपहरण के 60 से अधिक मामले दर्ज थे। तो इस तरह से कई एनकाउंटर की कहानियां हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर कल्चर को लेकर उठते सवालों के बीच एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी मई में सामने आया, जिसमें बताया गया कि योगी राज में 2017 से लेकर मई तक कुल 186 एनकाउंटर हुए हैं। यानी हर 15 दिन में पुलिस ने एक अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया। इससे पहले यूपी में जब जब किसी अपराधी का एनकाउंटर हुआ तो ऐसे ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। इसमें ऑपरेशन लंगड़ा के तहत
यूपी पुलिस ने कई अपराधियों के पैर में गोली भी मारी, जिनकी संख्या काफी ज्यादा है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।